हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 का टायर 2 का पेपर विच इज़ ऑफ 3 मार्च 2023। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ बोट कवर्स 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड कवर्स सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो अगर हम देखें स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है 35, टाइम कितना है 2 आवर्स, यानी कि ये हो गया 17.5 किलोमीटर्स। वहीं पर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 35 डिवाइडेड बाय 7 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5 किलोमीटर्स पर आवर। हमें बोला क्या है स्टिल वाटर में निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास u प्लस वी, और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास v माइनस यू, राइट। अब अगर हम यहाँ से ये हटा देते हैं और हमारे पास 2v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 22.5, जिसमें से हमें v की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी 11.25। तो ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है कि इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ दिस मच आफ्टर 3 years ऑफ द रेट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ओके, हमें यहाँ पे बेसिकली पता करना है कि कम इंटरेस्ट कितना होगा, राइट। तो अगर हम देखें 25,000 था, यहाँ पे 12% का रेट चल रहा है डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 1, राइट। अब अगर हम देखें ये कितना हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा हमारे पास 112 डिवाइडेड बाय 100, और ये 3 माइनस 1, ये हो गया 25,000, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 56, और ये हो गया 50 एंड और इतना ही रखते हैं, ये हो जाएगा 75616 और डिवाइडेड बाय 125,000 माइनस, और ये भी माइनस में मैं उधर ही ले जाती हूँ इससे अच्छा, तो माइनस 125,000, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 000 कैंसिल, ये गया कितना 5 टाइम्स। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ये 6 है, राइट। एंड इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं मतलब ठीक नहीं लग रहा है तो आप क्या देखेंगे, 12% हमें बोला है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 और ये 25, यानी कि ये 3/5 हो गया। फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा वो हमें चेक करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3/25 ऑफ 25,000, ये हो जाएगा यहाँ पे 1000, यानी कि फर्स्ट ईयर में 3,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट में मिलेगा। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 3,000 का हमें उतना निकालना है 3/25, तो ये हो जाएगा 3/25। तो यहाँ से लास्ट में 100 में अलग से लिख लेती हूँ, ये गया 4 टाइम्स, ये कितना हो गया 9, और ये हो गया 36, 360 हो गया ये, तो 360 इसको सेकेंड ईयर में मिलेगा। अब थर्ड ईयर का और देख लेते हैं, तो 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 360 इसको फिर भी मिलेगा, और फिर से आप करेंगे तो ये 360 और मिलेगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, और इसका भी आप 3/5 निकालिए तो आपके पास आ जाएगा 43.2। अब इन सबको बस आपको ऐड करना है, तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 9,000, ये हो जाएगा कितना 1,080, और यहाँ पे 43.2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 10123.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। ये
छोटा मेथड है बट मतलब सीखने में टाइम लगता है, तो आप पहले वाले से स्टैंडर्ड मेथड से भी जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे, तो हमें बचपन में पढ़ा था हमने x² + 15। इसमें प्रोडक्ट ये होता है, सम ये होता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आना चाहिए 15 और सम आना चाहिए है हमारे पास -8। कैसे हो सकता है, ये 5 और ये हो गया -3, -5 एंड -3 इसके दो रूट आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा x-3 और x-5। अब इसका भी निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट 6 है और सम जो है वो -5 है, तो ये 2 और 3 का पेयर बन सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x-2 और यहाँ हो जाएगा x-3। अब एलसीएम निकालना इजी है, x-3 कॉमन है, उसको एक बार लिख लीजिए, x-2 लिख लीजिए और x-5 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा एलसीएम, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस इज़ दिस मच, cost of 8 kg of rice is equal to that of 5 kg pulses. The cost of 15 kg pulses is equal to that of 2 kg of tea. The cost of 3 kg of tea is equal to 6 kg of walnut. What is the cost of 10 kg of walnut? ओके, तो अगर हम देखें, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, वैसे सिंपल है। कॉस्ट ऑफ राइस निकाल लेते हैं, तो 3 kg का अगर हमें इतना दे रखा है तो 1 kg का कितना हो जाएगा 60 रुपये। अब हमें क्या दिया है कि 8 kg राइस जो है वो इक्वल टू है 5 kg ऑफ पल्सेस, तो इसको 8 टाइम्स कर लेते हैं, इंटू 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। इसकी वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 5 kg ऑफ पल्सेस की, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 96। ये हो गया CP ऑफ 1, मतलब 1 kg पल्स का। अब हमें बोला है कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ पल्सेस, तो 96 × 15 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1440। ये इक्वल है 2 kg ऑफ टी के, तो टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 720 1 kg का। और अगर हम 3 kg ऑफ टी निकालते हैं, तो 3 kg कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 2160। ये इक्वल है 6 kg ऑफ वॉलनट के, तो 1 kg ऑफ वॉलनट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 360। और 10 kg हमें पूछा है, तो ये हो जाएगा कितना, 0 और लगा दीजिए, 3600। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 21 पर एनम फॉर 8 years टू दैट अर्न ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑन 21 years। तो पहला केस जो है वो प्रिंसिपल हमें दे रखा है 8 साल के लिए दे रखा है, और 21 का रेट है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और दूसरा हमें बोला कि प्रिंसिपल सेम है, 21 years है, 21 ही हमारा रेट है डिवाइडेड बाय 100। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, P से P कैंसिल। तो अगर हम देखें 8:21 हमारे यहाँ आंसर आ गया है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये बोल रहा है विच इज़ द इनकरेक्ट फॉर्मूला हमें बताना है। तो ये होता है 1 + cot = cosec, तो ये वाला तो करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं यहाँ टिक कर लेती हूँ। तो sin² + cos² = 1, तो ये भी करेक्ट है। 1 + tan² जो है वो हमारा sec² होता है, तो ये भी करेक्ट है, और ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, यानी कि इसमें है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये बोल रहे हैं कि व्हाट फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है।
ओके तो अगर हम देखें इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, पहले तो इसका सम हमें करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 7 + 3 इज़ 10, 10 + 9 इज़ 19। इसका मीन निकाल लीजिए, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ये हो गया कितना 4.75। अब x की वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है 5, 3, 4 और 7, x माइनस एक्स बार क्या है हमारे पास, ये वाला x बार की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 4.75 इज इक्वल टू 0.25। यहाँ हम अगेन माइनस करेंगे तो ये 1.75 हो गया, यहाँ हो गया -0.75 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2.25। ठीक है, वहीं अगर हम देखें यहाँ क्या चाहिए, x माइनस ऑफ ये स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.0625, ये हो जाएगा हमारे पास 3.025। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.5625 और ये हो गया 5.0625। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है, ये टोटल हो रहा है 8.75 का। अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता करनी है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, इसका वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 कहाँ से आया है, नंबर जितने भी दिए हैं, तो 8.75 डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे और इसका अंडर रूट हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2.18 अंडर रूट, जो कि है 1.47 के अराउंड, जो हो गया हमारे पास 1.48। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि सुरेश, दिनेश एंड रमेश बिकेम पार्टनर्स इन अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी इन द रेशियो ऑफ 3, 6 एंड 8। If their investment is increased by 5, 15 and 20% respectively, then what will be the ratio of their profit after 1 year? तो ऐसे केस में क्या होता है ना, हम इसको मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो मान लीजिए सुरेश, दिनेश और रमेश जो है वो 300, 600 और 800 रुपये डालते हैं। अब ये इंक्रीज़ करेगा कितना 5%, यानी इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 105 डिवाइडेड बाय 100 से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 315x। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 115 डिवाइडेड बाय 100 से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 690x। और सेम इसको हम 120 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 960। ठीक है, अब इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, x और x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 64, जो कि हो गया हमारा रेशियो, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय राजेश, राकेश एंड रमेश इन द एग्जाम्स आर 2, 4 एंड 9। What is the marks obtained by Rakesh and Ramesh if Rajesh scored, राजेश का है ये, राजेश स्कोर 30 मार्क्स, तो ये इंटू 15 टाइम्स है। तो हमें बोला है कि इन दोनों का कितना होगा, तो इनको ऐड कर लेते हैं 13, नहीं हमें अलग अलग ही पूछा है ना, तो 4 × 15 कर लेते हैं, तो राकेश का कितना आ गया 60, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। ये तो तीनों ही हट गए, तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज़ 32 इफ़ 2 नंबर्स दिस एंड दिस आर ओके, इफ़ 2 नंबर आर 29 एंड 31 देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, तो हम पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालते हैं, 32 × 20 विच इज़ इक्वल टू 640। ठीक है, अब अगर हम देखें इन दोनों को रिमूव करना है तो कितना हो जाएगा, ये 60 रिमूव हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास अब 580। 20 में से 2 हटा दिए हैं, यानी कि 18 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 32.22। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 meters from its foot
ओके, तो ये 70 दिया है हमारे पास और इसका एलिवेशन का कितना है, ये है 60। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू लगाएंगे, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 की कितनी वैल्यू होती है, √3, और ये हो जाएगा p/70। p की वैल्यू कितनी आ गई, 70 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हम यहाँ पे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। BC इज़ द डायामीटर, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास BC जो कि डायामीटर है, और AD हम साथ में बना देते हैं। ये हो गया A और ये हो गया D। BCA की वैल्यू हमें यहाँ पे 19, BCA की वैल्यू, ओके, ये वैल्यू हमें दे रखी है 19, और CAD इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 32, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ACD, यानी इसका हमें पूछा है वैल्यू, ठीक है, इसकी। तो हमें पता है ये तो 90 डिग्री हो गया, राइट। अब हमें क्या पता है, एंगल BAD एंड एंगल BCD, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल जो है वो 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑपोजिट जो एंगल हैं उनका सम 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 + 32, कितना हो गया, ये हो गया 122, और माइनस कर लेते हैं हम इसको, इसमें से 180 आप माइनस कर लीजिए, तो कितना बच गया, ये बच गया 58, यानी कि पूरा एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58। हमें एक वैल्यू उसमें दे रखी है 19, तो 19 हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 39, यानी कि ये वाला एंगल जो है उसकी वैल्यू आ गई 39, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, आपको दो नंबर ऐसे पता करने होते हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव आए और मल्टीप्लाई करें। जैसे कि इसमें बताती हूँ मैं, यहाँ इन्फिनिटी है तभी ये एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे केस में क्या है, आप x × x + 1 ढूंढेंगे। तो ये देखिए 4 × 5 = 20 होता है। सिंस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप छोटे वाले नंबर को लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे प्लस पूछा जाता तो आप बड़े वाले को ले लेते और आंसर आपका 5 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहे हैं कि फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, आप सेपरेटली दो दो लेकर भी कर सकते हैं, तीनों का एक साथ भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ दो दो करने का, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो ये हो गया कितना, 12 + 18 - 12 × 18 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा कितना, 30 - 2.16, इसकी वैल्यू आ गई 27.84। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 27.84 + 25 - 27.84 × 25 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो गया, 52.84 - 6.96, और इसकी वैल्यू आ गई 45.88, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि रीवा हैज सम हेन्स एंड सम गोट्स, ओके। इफ़ टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड इज 100 एंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट इज 348, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गोट्स, ठीक है। तो देखिए हेड क्या होता है, किसी भी जानवर के ऊपर हेड तो एक ही होगा ना। तो मान लीजिए H हम हेन्स के लिए ले लेते हैं, G हम गोट्स के लिए ले लेते हैं। तो हेन्स का हेड और गोट्स का हेड मिला के कितना हो रहा है यहाँ पे 100। वहीं पर हमें दे रखा है कि फीट कितना है, इतना। हेन के फीट कितने होते हैं, 2 हेन के फीट होते हैं। वहीं पर 4 जो होते हैं वो गोट के फीट होते हैं। इसके टोटल कितनी दे रखी है, 248।
हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है कितनी गोट्स हैं। तो हम ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये हो गया कितना 2h + 2g = 200। इसको माइनस कर दीजिए आप, ये हट जाएगा 2g = 148 और ये कैंसिल हो क्या हो गया 74, यानी g कितनी है, ये है 74, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है हमें कि इफ़ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज़ 18 डिग्री देन द नंबर ऑफ डायगनल्स इन द पॉलीगन आर। ठीक है, तो हमें पता है डायगनल्स का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है n × n-3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब n निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल विच इज़ हमें कौन सा दे रखा है 18। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 20। तो इसमें अब हम, ये है n की वैल्यू, ओके। n हो गया 20, यहाँ हो गया ये 17 और ये हो गया डिवाइडेड बाय 2, ये कट हो गया एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 170, यानी कि 170 डायगनल्स होंगे जो भी पॉलीगन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो 3 से हम पहले चेक कर लेते हैं। देखिए कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि ये सारा सम होना चाहिए डिविजिबल बाय 3। तो ये हो गया 2 + 9 = 11, 11 + 1 12, 12 + 8 20, 20 + 2 = 22, 22 + 4 = 26 एंड 26 + 5 = 31, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हट गया। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हमें ऑल्टरनेट चेक करना पड़ता है। तो 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 5, 3 + 2 = 5, 5 + 5 = 10, तो यहाँ 10 हो गया। 9 + 8 = 17, 17 + 4 = 21। यस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 और 11 जो है हमारे पास 11 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज बाय 4 kgs व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 100 kgs इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन, व्हाट इज़ द वेट ऑफ न्यू मैन। तो एवरेज वेट ऑफ 3 पीपल कितना हो जाएगा, x मान लीजिए, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब हमें बोला है कि इनका एवरेज वेट कितना इंक्रीज़ होगा आफ्टर अ पर्सन इज़ रिप्लेस, तो इनका एवरेज वेट हो जाएगा x + 4। ठीक है, और वहीं पर अगर हम उनका सम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × x + 4, राइट। तो अब हमें क्या बोला है कि 3x में से 100 को माइनस कर दें एंड उसमें एक y ऐड करने के बाद ये इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 12। अब हम निकाल लेते हैं 3x और 3x कैंसिल हो गया, y हो गया हमारा कितना, ये उस तरफ चला जाएगा 112, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ दिस। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है हमारे पास एवरेज। ठीक है, तो अगर हम देखें नहीं एवरेज सॉरी मीडियन होता है सेंटर वाला, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में वो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 25, 27, 29, 30, 32, 33 एंड 35, राइट। तो अगर हम देखें कि सेंटर कौन सा है, इसमें 7 है और सेंटर हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास मीडियन आ गया विच इज़ 30। या फिर आप क्या कर सकते थे, इसको सम करके भी आप निकालते तब भी आपका 30 ही आना था। ठीक है, मीडियन बेसिकली एवरेज निकालना था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि द हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 18 centimeter is full of liquid. This liquid is to be filled in hemispherical bottle, each of radius 3 centimeter and height 6 centimeter. How many bottles are required? तो बेसिकली हमें इनका वॉल्यूम इक्वल करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई
आर कितना है हमारे पास 18 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है, पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब। इसको हमें इक्वल करना है किसके, सिलेंडर से, तो n सिलेंडर्स हमको यूज़ करने हैं इनटू, ये हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, कितना है आर हमारे पास, ये है 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 6, राइट। अब 3 6 18 होता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड यहाँ से ये 6 कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे अगेन 2 कैंसिल हो गया, तो 18 4 सा कितना होता है हमारे पास 72, यानी कि यहाँ पे हमें 72 सिलेंड्रिकल बॉटल्स चाहिए, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे भी हम पहले डिवाइड करेंगे, तो 24 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, नहीं 12 होगा ना ये, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, राइट। अब हम कैसे लिख सकते हैं, 76 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये गया 4 टाइम्स, ये गया हमारे पास कितना 18 बार। अब कितना हो गया 76 माइनस 72 विच इज़ इक्वल टू 4, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है द प्रोडक्ट पासिस successfully through the hands of 3 traders and each of them sells his good at profit of 30% of his cost price. If the last trader sold the product for rupees this much, how much did the first trader pay for them? Okay, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए x है, इसने बेचा कितने में 30% के प्रॉफिट में, तो यह हो जाएगा 130/100, अगेन कितना होगा 130/100 एंड अगेन होगा हमारे पास 130/100, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 300, राइट। तो यहाँ से ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तब आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड हुज बेस इज द स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पिरामिड इज 3। ओके, तो पहले हम L निकाल लेते हैं। L कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक साइड विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 8 विच इज़ 4 स्क्वायर, राइट, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 स्क्वायर ही लिख देते, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25, यानी कि L की वैल्यू आ गई 5। सरफेस एरिया निकालना है, ये हो जाएगा कितना 8 स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है, तो ये हो गया हमारे पास बेस एरिया प्लस हाफ ऑफ पिरामिड, सॉरी पैरामीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, बेस कितना है हमारे पास 8, तो 8 स्क्वायर हो गया हमारे पास 64, यहाँ पे हो जाएगा हाफ, पेरीमीटर कितना है, तो 8 4 ज़ा 32, ये हो गया 32 एंड 5 हमारी स्लांट हाइट आ गई है, तो ये हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास 16, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 64 प्लस 80 विच इज़ इक्वल टू 144, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है द ब्रेथ बी ऑफ द रूम इज़ ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द रूम। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल दीजिए, दैट इज़ इक्वल टू 2b होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4, एलसीएम हम ले लेते हैं पूरा 4, ये हो जाएगा कितना 16b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 21b स्क्वायर बाय 4 और रूट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √21b एंड यहाँ नीचे 2, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है हमको कि व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन। तो देखिए, अगर आपको नोटिस हो रहा है ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1a² माइनस b² का। ठीक है, अब ये बन गया इन दोनों को अब आप चेक करिए, ये अगेन वही बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब ये और ये दोनों मिलाकर कितना बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 8। अब यहाँ माइनस आ गया, अगेन इसको ऐड कर मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 32, नहीं 16 होगा ना, ये 16। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है द इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो दिस व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो हमें पता है कि हमें जो एरिया है उसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये 196 डिवाइड बाय 625 हो जाएगा। इसको स्क्वायर रूट करने से साइड 1 साइड 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14/25 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये बोल रहा है A speaks the truth 5 out of 7 times and B speaks the truth 8 out of 9 times. What is the probability that they contradict each other stating the same fact? ठीक है, तो अगर हम देखें B जो है वो सच बोलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये है 5 out of 7। ठीक है, तो वो झूठ कितनी बार बोलेगा, तो मैं इसको डैश से दिखा देती हूँ। ये झूठ बोलेगा 2/7 टाइम्स। वहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग ट्रूथ कितना है 8/9, तो इसका झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हो गई 1/9। अब हमें बोला क्या कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो या तो ये वाला पॉसिबल होगा या ये वाला पॉसिबल होगा, तो हम क्या करेंगे 5/7 इंटू 1/9 प्लस 8/9 इंटू 2/7 कर देते हैं। नीचे क्या आ जाएगा 63, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 21/63। तो ये गया 3 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये कह रहा है कि देर आर 2 इनलेट्स A and B connected to a tank. A can fill the tank in 32 hours and 28 hours respectively. Okay, if both pipes are open alternatively for 1 hour starting with A, then how much time in the nearest integer will the tank be filled? A जो है हमारे पास 32 आवर्स में इसको भर देता है, B जो है वो 28 आवर्स में इसको भर देता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 to 4। इसकी एफिशिएंसी हो गई 7, इसकी एफिशिएंसी हो गई 8। ठीक है, अब अगर हम देखें 2 घंटे में ये कितना भर ले रहे हैं, ये भर ले रहे हैं 15। ठीक है, तो अगर हम देखें 15 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 यूनिट्स भर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करने से 28 आवर्स में ये 210 भर चुके हैं। अब 29th पे कौन आएगा, ये आएगा हमारे पास A जो कि 7 यूनिट्स भरेगा, तो 217 जो है यूनिट्स भर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है 30 यूनिट्स में हमारे पास कौन आएगा, ये आएगा B। बचा कितना है हमारे पास, बचा है हमारे पास 7 यूनिट और 8 उसकी एफिशिएंसी है, यानी कि ये हो जाएगा 29 ही था, 29 7/8। सिंस हमें नियरेस्ट पूछा है तो 30 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड फॉर इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट 64 ऑफ द वोट्स एंड won by this much. What is the total number of votes polled? तो अगर एक को 64 मिला है तो दूसरे को 36 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस हमें कितना बोल रखा है 434। ये कितना हो गया 28% की वैल्यू हमें दे रखी है 434
1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 434 डिवाइडेड बाय 28। एंड अगर हम देखें 100% जो है हमारे पास वोटर्स थे, तो ये गया कितना 14 टाइम्स, ये गया हमारे पास 50 टाइम्स, एंड हमारे पास और क्या जाएगा, ये गया 7 टाइम्स, ये गया 25 टाइम्स, ये गया हमारे पास 7 6 42 और ये गया 2 एंड इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये बोल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द अपराइट पोल 17.75 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द अपराइट टावर इज 60। ठीक है, तो अगर हम देखें ये है हमारे पास 17.75 का पोल, इसके साथ यहाँ पे हमारे पास मिल रही है कितनी 60 डिग्रीज़ का 57.75, यानी कि ऊपर वाले की हाइट कितनी हो गई 40 और नीचे वाले की हाइट हो गई हमारे पास 17.75। हमें बोला कि कितना दूर है, ये पता चल गया, ये हमें पता करना है। tan 60 लगा दीजिए, tan 60 इज इक्वल टू 40 बाय एक्स, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया √3 इज इक्वल टू 40 बाय एक्स। एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40 और √3 हम नीचे रख नहीं सकते, तो √3 नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना 40/3 और इनटू में √3, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।